जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि नकारात्मकता क्या होती है और उसके क्या संकेत होते हैं कि आप नकारात्मकता से घिर चुके हैं। देखिए, नकारात्मकता जो होती है वो मानसिक रूप से ही हमेशा काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो होती है कि आपकी मानसिक रूप से नकारात्मकता आपके अंदर आना या डाले जाना, और दूसरी होती है जैसे कि नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच, आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन बात तो कर रहे हैं नकारात्मकता की। नकारात्मकता जो होती है वो किस तरह से काम करती है। पहले बात करेंगे भूत प्रेत पिशाचों की कि देखिए, बाहरी कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज हम जिनको बोलते हैं, जो हमारे इस सृष्टि का ही एक हिस्सा है, वो भी एक योनि है। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भेड़ और आप पक्षियों को देखते हैं, ये भी सारी योनियां हैं जिनको हम मानते हैं क्योंकि वो हमको दिखाई देती है। वहीं एक योनि हमारे शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत पिशाचों की भी एक योनि होती है, तो उसे भी स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी हिस्सा है हमारे शास्त्रों का, हमारी सृष्टि का वो भी एक हिस्सा है कि वो जो योनियाँ हैं भूत प्रेत पिशाचों की, वो भी यहीं पर रहेगी, मृत्यु लोक में ही रहेगी, तो वो भी उपस्थित रहती हैं और अपना प्रभाव जो है वो किस तरह से डालती हैं। देखिए, इनका जो प्रभाव होता है नकारात्मक एनर्जीज़ का, जब कोई आपके ऊपर कोई क्रिया करता है या क्रिया करने के कुछ ऐसे टोटके करता है, ज़रूरी नहीं है कि तांत्रिकों के द्वारा ही क्रिया की जाए, कई बार छोटे मोटे टोटकों से भी एनर्जी काम करती है और आपके साथ गलत होने लगता है। जब जिस व्यक्ति के साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है या फिर भूत प्रेत पिशाच या नेगेटिव शक्ति होती है, वो शक्ति जैसा चाहती है वैसा ही व्यक्ति सोचता है। अगर वो चाहती है कि आप घर से बाहर ना निकलें तो आप नहीं निकलेंगे। अगर वो सोचती है कि आप कोई अच्छा काम ना करें तो आप अच्छा काम करते करते भी रुक जाएंगे। जो कार्य आपके लिए लाभदायक हो, जिस कार्य से आपको फ़ायदा होने वाला हो, उस कार्य को करने से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो आपको रोकती है। वो आपके मन में भाव लाती है कि ये काम नहीं करना है, या आलस ला देगी कि घर से नहीं निकलना है, या फिर ये काम बिल्कुल गलत है। या अगर कोई आपके भले की बात कर रहा हो, आपको समझा रहा हो, तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसकी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे, चाहे वो कितना भी सत्य क्यों ना कह रहा हो। तो इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके शरीर में है, क्योंकि इसका स्थान जो होता है वो शरीर में ही होता है, ज़्यादातर नाभि के निचले स्थानों पे होता है। नाभि के नीचे के जो चक्र होते हैं आपके, उन पे वो जाके स्थापित हो जाती है। तो आप क्या सोच रहे हैं ये नकारात्मक ऊर्जा जानती है, वो ये बात समझ जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं, और वो जो चाहती है वो आपसे सोचने पर मजबूर भी कर सकती है कि वो जो चाहेगी आप वही सोचेंगे। जैसे कि वो चाहेगी कि आप नहाएं ना, स्नान न करें तो आप नहाएंगे नहीं। वो चाहेगी कि आप गंदी चीज़ें खाएं, मांसाहार खाने का मन हो आपका और आप खाएंगे तो आप खाएंगे। वो चाहेगी कि आपको गंदी जगहों पे अच्छा लगे, या शमशान घाट में जाने में आपको अच्छा लगे, या फिर दूसरी जगहों पे आपको अच्छा लगे, तो आपको वैसा ही रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा जब आपके शरीर के अंदर होती है तो आपको अंधेरे से डर जो है थोड़ा कम हो जाता है। आप कहीं भी अगर सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे घूमने जाएंगे, अंधेरा होगा, तब भी आपको डर नहीं लगेगा। ये तब होता है जब नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर हो तब, या फिर कोई पॉजिटिव शक्ति हो तब भी ऐसा होता है कि अंधेरे से डर वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो बाहर से भेजी जाती है आपके शरीर में, वो इस तरह के भाव लाती है कि आप जीवन में उन्नति ना करें, और जिस मार्ग पे वो आपको ले जाना चाहती है आप उधर ही जाएं। मतलब कि आपका पतन हो, आपकी हार हो, हर चीज़ में आपकी चीज़ें बर्बाद हों और आप असफल हों। यही नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं। अगर आपका दुकान, व्यापार, व्यवसाय हो तो वहाँ पर भी उपस्थित रहती है, और आपके जो ग्राहक होते हैं उनका मन ऐसा करती है कि वो आपसे थोड़ा सा घृणा करते हैं या आपसे व्यापार ख़त्म करते जाते हैं। तो आपका उस तरह से भी आर्थिक नुकसान जो होता है वो भी नकारात्मक ऊर्जा आपको पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं विचारों की कि मानसिक नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है। जो मानसिक नकारात्मक ऊर्जा वो होती है जो आपके अंदर अपने आप पैदा होती है। जो लोग नहाते नहीं हों, जो लोग ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, उनके अंदर अपने आप एक नेगेटिव एनर्जी, यानी कि अपने आप एक नकारात्मक सोच, नकारात्मक प्रभाव बनने लगता है। अपने आप वो व्यक्ति जो होता है वो नकारात्मक होता जाता है। साथ में वो लोगों से नकारात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको गलत सलाह देगा, बहुत जल्दी मान जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कोशिश ही मत करना, करोगे तो ऐसा ऐसा भय दिखा देगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपकी जेब में चवन्नी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाखों के नुकसान का वो भय दिखाएगा, तो आप मान जाओगे कि हाँ ये काम करने में लाखों का नुकसान हो जाएगा, जबकि आपके पास तो अभी पैसा लगाने को भी नहीं है। आप जब किसी से किसी विषय में बात करेंगे, किसी भी व्यापार या किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, तो जो लोग होते हैं जो नकारात्मक चीज़ें आपके मन में डालते हैं, वो कहेंगे कि भाई देखो इसको ऐसा करने से इस तरह से आपको नुकसान होगा, और आप मान भी लेते हैं, भले ही आपकी जेब से अभी पैसा लगा नहीं।
अभी आपने चीज़ों का अनुभव किया नहीं, अभी आपने काम किया नहीं, लेकिन पहले ही आपके अंदर नकारात्मक चीज़ बहुत जल्दी आपका शरीर ग्रहण कर लेगा। ये होती है मानसिक नकारात्मकता जो बाहर से आती है। इसको दूर करने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो नकारात्मकता होती है मानसिक, ये बहुत बड़ी संख्या में होती है। जब भी आपको कोई कहता है कि भाई ये काम मत करो, ये तो पहले से बहुत लोग काम कर रहे हैं, या ये चीज़ तो पहले से बहुत ज़्यादा फैली हुई, तो इस बात को ध्यान रखना कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर 90% लोग तो यही सोच के बैठे रहते हैं कि इन चीज़ों में नुकसान होगा, इन चीज़ों में नुकसान होगा। तो बहुत सारे लोग तो बस घर में बैठे बैठे ही सोचते रहते हैं। वास्तव में वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता जितना आपके अंदर भर दिया जाता है डर कि ये काम में आपको नुकसान होगा, या ये काम में पहले से लोग बैठे हुए हैं, ये काम में फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें होती, देखिए हर आदमी का व्यवसाय या काम जो होता है उसके व्यवहार पे और उसके काम करने के तरीके पे निर्भर करता है कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है, उसने अपने क्या तरीके बनाए हैं, क्या नियम बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे मोटे ठेके लेते हैं, उनके कुछ अपने नियम होते हैं कि हमें ग्राहकों को किस तरीके से बात करना है, हमारे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको किस तरह से बात करना है। वो पहले एक नियम बना देते हैं कि देखो भाई इस तरीके से बात करना है, कभी ग्राहक की तरफ से जो शिकायतें आती हैं उनको इस तरह से हमें निपटाना है, और ये गलती हमको नहीं करनी है जिससे कि ग्राहक को कभी बुरा लगे। तो कुछ चीज़ें अगर बैठ के सोची जाएँ कि भाई हमें क्या करना है जिससे कि जो दूसरों से अलग हो और जो हमारे ग्राहक होते हैं उनको अच्छा लगे, तो ऐसे काम सोचकर जो लोग चलते हैं वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े आलसी टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों पे या बहुत सारे आप बड़ी दुकानों पे जाते हैं, शोरूम लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो बहुत नकारात्मकता उनको देख के आपको फील होती है। उनको देखते से आपको लगता है कि बहुत आलसी आदमी है, वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, आप पे ध्यान नहीं देगा, या तो वो लैपटॉप चलाता रहेगा या मोबाइल चलाता रहेगा या फिर उसका ध्यान कहीं और ही रहेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। भले ही इनको पैतृक दुकान, शोरूम, मकान मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी खुद उतने सफल नहीं हो पाते। उसका कारण यही है कि इनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई होती है। तो फिर आप सोच लीजिए कि पहले से कितने भी लोग कोई काम क्यों ना कर रहे हों, अगर आपके काम करने का तरीका अलग होगा, अगर आप सकारात्मक सोच के साथ उतर जाएंगे तो ज़रूर सफल होंगे। इसीलिए नकारात्मकता मानसिक जो होती है, जो लोगों के द्वारा आपको दी जाती है, आपके दिमाग में डाली जाती है, उससे सावधान रहना चाहिए। तो एक मनुष्य के अंदर जो नकारात्मकता होती है दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक नकारात्मकता जो कि भूत प्रेत पिशाच योनियाँ जो कि वास्तव में होते हैं इस सृष्टि में, उनसे संबंध रखती है। और दूसरी वो होती है जो आपके अंदर अपने आप पैदा होती है, और वो कब होती है, जब आप कुछ करना नहीं चाहते। देखिए जीवन में बगैर कुछ किए, बगैर शक्ति लगाए, तो एक जो छोटा सा एक चूजा होता है वो भी अंडे से बाहर नहीं आ सकता। रेशम का कीड़ा जो जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत साधारण सा उदाहरण है कि जब तक वो मेहनत नहीं करता वो अपने उस कवच से बाहर नहीं आ पाता जिसके अंदर वो बनता है। तो बिना स्ट्रगल, बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए तो कुछ किसी को प्राप्त होता नहीं है। ये बात समझ लीजिए। सिर्फ मानसिक रूप से जो आप विचार बनाते हैं, अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ा कोई व्यापार करके और फिर घाटा खा के बैठा और वो बोले कि भाई देखो मेरा वो 100 करोड़ का बिज़नेस था और इसमें देखो मुझे नुकसान हो गया और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और तब वो अगर कहे कि इसमें नुकसान है तो उस बात को मान सकते हैं। लेकिन जो लोग खुद व्यापारी नहीं है, या जो लोग खुद जिन्होंने किसी विषय में, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करने देते, बहुत सारे लोग बोलते कुछ नहीं होगा कुछ, तो जिन लोगों ने खुद कुछ नहीं किया हो, जिन्होंने खुद नौकरी हासिल करके ना छोड़ी हो, उनकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इसीलिए अपने जीवन में समय के मूल्य को समझें कि समय कितना कीमती होता है। उम्र बढ़ती जाती है, बहुत जल्दी आप एक उम्र के ऐसे दायरे को पार कर जाते हैं जिसके बाद कुछ नया करने की इच्छा नहीं बचती, और सिर्फ ये अफसोस रह जाता है कि भाई अब तो हमें भक्ति में ही हम। इसीलिए आप लोग भी वही कार्य कीजिए जो हमसे जुड़े हुए बाकी के लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन में आगे बढ़े, भगवान की इतनी उनको नहीं थी कृपा कि वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएँ या उनके पास इतना धन हो, लेकिन आज जब वो व्यापार करने के लिए उतरे हैं, अपना खुद का कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य करने, व्यापार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लाखों का गोडाउन, लाखों का सामान, और वो नहीं, खुद का भी काम होता है। बहुत सारे लोग खुद छोटे मोटे ठेके लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पेंटिंग का हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, कांच फिटिंग का हो, या बहुत सारे छोटे छोटे आजकल काम होते हैं जो आजकल आ गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जान पहचान के लोग हैं जिनको हमने समझाया कि तुम मजदूरी मत करो, बल्कि अब तुम जब सीख चुके हो चीज़ों को तो अब ठेके लेना शुरू कर दो। आप
बड़ा सोचो, डरो मत, जो भी होगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लाखों का आपका इन्वेस्टमेंट हो, बस आपके अंदर वो बात होना चाहिए कि चलो हाँ ठीक है, अब मैं बड़ा काम करूँगा, बड़ा काम की जिम्मेदारी लूँगा मैं और काम करूँगा। और आज वास्तव में वो लोग अच्छे से सेटल हो चुके हैं, वास्तव में आज वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, वास्तव में वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि एक तो लोग आपके अंदर नकारात्मकता डालते हैं और दूसरी नेगेटिव एनर्जी जो कि लोगों के द्वारा भेजी जाती है वो आपके अंदर आके आपको नकारात्मक बना देती है। वो जैसा सोचती है आप वैसा ही सोचते हैं और पतन का कारण बनता है। तो अपने जीवन में संकल्प लें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। जय श्री कृष्णा।